अहिल्या, अहिल्या, अरे देखो तो कौन आया है। बड़े भाग देवराज इंद्र हमारे आश्रम में पधारे हैं। इनके लिए जलपान आदि की व्यवस्था करो। हाँ, प्रणाम देवराज। अरे ये मानिया कौन है? जहां तक मुझे ज्ञात है ईश्वर, आप तो अविवाहित हैं, फिर ये जलपान ग्रहण करेंगे। ये सब विधाता की कृपा। आने तक नहीं मुझे नहीं पता। परंतु अब तो ये बूढ़ी युवती हो चुकी है। ये क्या देवराज, रो रहे हैं? नहीं ईश्वर नहीं, अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप कर रहा हूं। अपराध क्षमा हो तो एक अन्य प्रस्ताव है ईश्वर। बोले राजन, बोले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्वयं आपका वेश धारण कर यह कार्य करूं और अपनी सुविधा और योजना अनुसार इस आश्रम में आता जाता रहूं? परंतु ये कैसे संभव है राजन? एक आश्रम में दो गौतम, आश्रमवासियों को संदेह नहीं हो जाएगा। नहीं, जब मुझे आश्रम में रहना हो तो आप वन के गहन प्रांतर में चले जाओ, और जब आप आश्रम रहें तो मैं वन में जाकर वंचरों के बीच राक्षसों की गतिविधियों की सूचना एकत्र कर लूं। परंतु इसमें संकट है राजन। कोई संकट नहीं है ऋषिवर। यदि कभी हम दो गौतम एक साथ दिख भी गए तो ये आश्रमवासी आपके योग माया का चमत्कार समझेंगे। तो ठीक है, जैसा आप उचित समझे। ठीक है ऋषिवर, कल ही किसी गोपनीय स्थान पर ले जाकर आप मेरे शिल्पी को ऋषि रूप धारण करने की कला सिखा दे। वह मुझे समय समय पर गौतम बनाता रहेगा। अच्छा ऋषिवर, अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। मुझसे कुछ अपराध हुआ है देव? नहीं बात, अपराध तुमसे नहीं, मुझसे हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? अपराध और विधाता से? असंभव देव, असंभव। नहीं बात, मैं सत्य कह रहा हूं। आज से 16 वर्ष पूर्व मैं एक नवजात कन्या तुम्हें सौंप कर निश्चिंत हो गया। मैं भूल गया कि उस दुहिता के प्रति मेरा भी कोई धर्म है। मैं भी उसे बालिका ही समझ रहा था। किंतु 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 क्या देव? क्या देवराज यहां आए थे? मुझे सब पता है, बस तुम व्यर्थ ही संकोच कर रहे हो। आप सर्वज्ञानी हैं देव, आप सर्वज्ञानी हैं। लेकिन देवराज के उस आगमन ने एक संकट खड़ा कर दिया है। संकट? कैसा संकट? उसने यहाँ अहिल्या को देखा। तुम तो जानती हो, इस समय धरती पर अहिल्या जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं। इंद्र उस पर आसक्त हो गया। अरे हाँ गौतम, यहाँ से जाने के बाद वो सीधे मेरे पास आया था। कह रहा था, गौतम के आश्रम में पलने वाली सुंदरी मेनका की संतान है ना, तब तो उस पर मेरा ही अधिकार हुआ। उसे मुझे सौंप दे प्रजापति, मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। शची के रहते? बहुत विचार विमर्श करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसके पहले इंद्र कुछ हुनर करे, अहिल्या का विवाह कर दिया। ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है देव, बड़ा ही उत्तम विचार। हाँ, और मैं ये भी चाहता हूं कि अहिल्या का विवाह
तुमसे। ये क्या कह रहे हैं देव? अहिल्या और मैं सर्वथा ही अहिल्या की योग्य। नहीं देव नहीं, अरे अहिल्या के काबिल मैं नहीं हूं, उसके योग्य नहीं हूं। तुम सर्वथा ही अहिल्या की योग्य हो। तुम्हारा मर्यादित आचरण ही तुम्हारी योग्यता है। परंतु अब कोई किंतु परंतु नहीं। अब सब तुम मुझ पर छोड़ दो बस। और हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? उसे मैं आज अपने साथ ले जाऊंगा। अब तो वो इस आश्रम में कुलगुरु की पत्नी बनकर ही आएगी। अरे ये कौन था? स्वामी, स्वामी आप यहाँ फिर क्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और ये कौन था? मार्जाल होगा। निर्लज्ज! निकलने वाली आकृति कोई पुरुष की थी और तुम उसे मार्जाल कहती हो? मार्जाल तो नहीं कहती। कक्ष में आने वाला पुरुष आप ही थे। अरे मैं स्वयं इस विलक्षण दृश्य को देखकर चकित हूँ। एक समय में दो गौतम, कौन सा रहस्य है? निर्लज्ज! अपने जार को रात्रि के गेली कक्ष में आमंत्रित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? और तुम मुझसे रहस्य पूछती हो? शांत शांत। इस ब्रह्म वीणा में समस्त पशुपति जाग रहे हैं। स्वामी आपको ये लांछन लगा। अच्छा! और दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। नहीं मैंने कहा नहीं जी पाऊंगी आज। तो जा, मर जा, परंतु मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। अरे मैं बचपन से इसी आश्रम में रही। यहाँ की लता कुल पशु पक्षी पाल जंतु सभी मुझे जानते। अरे ऐसे में मुझ पर ये मिथ्या आरोप। ये आरोप मिथ्या नहीं है। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनो आश्रम वासियों, सुनो। अभी मैंने अपने कुटीर से एक पुरुष आकृति को निकलते देखा है और ये निर्लज्ज कह रही है कि वो मैं था। आश्चर्य! निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा। क्षमा करे यार, क्षमा करे। मैं पापी नहीं हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है यार। अरे आप मुझे बचपन से जानते हैं। आप मुझे पाले हैं। फिर ये अविश्वास क्यों? बचपन से पाला है, इसीलिए अपने जान को बुलाती नहीं। अरे अब मैं पति हूं तुम्हारा, स्वामी हूं। हमने वर्ण किया है एक दूसरे को। पति स्वामी है। अरे क्या अर्थ है इसका? मैंने कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। आपकी ही सदा बनी है। आपकी किस पुरुष ग्रंथि ने मुझे वरण करने को विवश किया? क्या मैं नहीं जानती? और आज ग्रंथि? मैं पुरुष ग्रंथि का शिकार रहा? निर्लज्ज! मेरे रक्तहीन शिथिल भुजाओं में तुम्हें सुख नहीं मिला तो अपने जान को बुलाने लगी। बस सुनो आश्रम वासियों, सुनो। अपने पिता की आयु के पुरुष के साथ ब्याह दी गई। मैं चुप रही। अरे जिस आयु में स्त्री पति के भुजाओं में आलिंगन का सुख पाती है, उस आयु में मैं यज्ञ की संविधा एकत्र करती रही। और आज
वनवासी जनों से मिलने जाते रहे थे, तब तक अब यही आश्रम में दिखाई देती। ये रहस्य है। नीच पापी देवेंद्र, तो वो तुम थे जो मेरा रूप धारण करके मेरी ही पत्नी के साथ। धिक्कार है देवेंद्र, तुम्हें धिक्कार है। जानता हूं तुम्हारी हिंसा कामुकता एक स्त्री से दुष्ट नहीं होती। अपने ही परिसर की स्त्रियों के साथ उनके तन और मन पर लगातार अपनी खरोच से घाव बनाते रहते हो। धिक्कार है देवेंद्र, तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारी देह एक प्यास बनकर रह गई है, एक अतृप्त प्यास। स्वमेव दंडनीय। जाओ, तुम्हारे चीर यौवन की प्यास कभी समाप्त नहीं होगी। केली की मादकता तुम्हारी पूरी देह से पाप बनकर फूटेगी। जाओ, निकल जाओ। स्वयं जहां स्त्री को देवी कहा जाता हो, वहां उसकी ये दशा। पाप कोई करे और दंड कोई और भुगते। युगों युगों से स्त्री जाति पर तरह तरह के अंकुश लगाने के बाद भी पुरुष तर्कतुष्ट नहीं हुआ। आज भी वह स्त्री के तन मन पर अपने विलास की छुरी से अल्पसंख्य घाव करता जा रहा है और कहता है हम सभ्य हो रहे हैं। धिक्कार है, हमें धिक्कार है। कौन है? हम भी आपके पुत्र ही हैं मां। मैं कौशल्या नंदन राम, ये मेरा अनुज सौमित्र लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं मां। मां, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप लोग इस स्थान पर? हाँ मां, हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे थे तो इस आश्रम को देखा। आश्रम? अब ये आश्रम कहाँ है? ये तो एक पतिता का निवास मात्र है। नहीं मां, नहीं, ऐसा ना कहें। आप पतिता नहीं, आप तो हमारी मां हैं और मातृशक्ति कभी पतिता नहीं होती। पतित तो वह पुरुष होता है जो स्त्री पर लांछन लगाकर खुद सम्मान का पात्र बन समाज में घूमता है। आप मुझे बार बार मां क्यों पुकार रहे हैं? इसलिए कि आप मां मिथिला नरेश महाराज जनक के राजपुरोहित आचार्य सतानंद की मां। अतीत के उद्धारों को मत छेड़ो युवक। मैं अपने आप में ही सुखी हूं। मुझे युवक नहीं, पुत्र कहे मां। पुत्र हो या युवक हो तो तुम भी एक पुरुष ही। हाँ, हूं तो पुरुष ही, पर पुत्र हूं तुम्हारा। हमारी वाणी में सत्य की आंच है बस। तुम लोग हो कौन? यहाँ तो लंबे समय से मेरे तृतीय पुत्र चिरकारी के अतिरिक्त कोई मनुष्य आकृति नहीं आई। फिर तुम लोग आज अचानक प्रयोजन क्या? देवी अहिल्या, विश्वामित्र का परिणाम स्वीकार कर। अरे ऋषिवर, आओ।
अल्लाह को आशीष। ये दोनों युवक अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इस स्थान को कैसे याद किया? इस भ्रष्ट आश्रम में तो पशु पक्षी के अतिरिक्त कोई नहीं आता। फिर आपने कैसे कष्ट किया? क्षमा करें देवी, क्षमा करें। आश्रम और मठलोक आस्था के केंद्र होते हैं और इंद्र के अपकर्म के बाद इस आश्रम की भी अपकीर्ति फैलने लगी और हमें इतना साहस नहीं था कि हम सत्य के पक्ष में खड़े हो सके। पर आप तो साधारण मनुष्य नहीं है ऋषिवर। अरे आपने तो प्रतिसृष्टि रची है, प्रतिसृष्टि। फिर ऋषिवर आपको कीर्ति का इतना है? क्षमा देवी, क्षमा। अब और लज्जित ना करें। नहीं नहीं ऋषिवर नहीं। मैं भला कौन होती हूँ लज्जित करने वाली? मैं तो एक उल्टा पातकी पति परित्यक्ता। मैं भला ऋषि को कैसे लज्जित कर सकती हूँ? शांत देवी, शांत। तुम उल्टा नहीं, पातकी नहीं, पातकी तो हम ऋषि हैं। ये समाज है जिसने तुम्हें पत्थर बनाकर छोड़ा। मैं भी तुम्हारा अपराधी हूं देवी, क्षमा। ऋषिवर आसन ग्रहण। अहिल्या का वास्तविक अपराधी मैं ही हूं, केवल मैं और कोई नहीं। लौट आया, लौटा तो द्वार पर भीड़ देखकर ठिठक गया। अंदर आया तो आप देखिए, ये दोनों युवक कौन? ये तो युवक आप है गौतम, गौतम ऋषि, इस आश्रम के कुलपति। पत्नी पर लांछन लगा और आश्रम छोड़ भाग चले तपस्या करने। किसके भरोसे छोड़कर गए थे मां को? जंगली हित पशुओं के या फिर दरख्त के? शांत। दाम्पत्य जीवन काम और कीर्ति के सामंजस्य पर टिका रहता है ऋषिवर। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। विश्वास ही उसकी नींव होती है ऋषिवर, विश्वास। तुम ठीक कहते हो वत्स। मैं डर ही गया था। इंद्र को श्राप देने के बाद भी मैं डर गया था। उस अपकीर्ति के बाद इस आश्रम को कौन मान्यता देता? यहाँ के ऋषियों, वनवासियों और आश्रमवासियों के प्रश्नाकुल आंखों से मैं डर गया।